हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पिछले वीडियो में सेक्शन 27 के बारे में बताया था। आज हम सेक्शन 28 की बात करेंगे। सेक्शन 28 है डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन। परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने की शर्त पर आश्रित होना। किसी घटना के घटित होने या न होने पर आश्रित होना। कंडीशनल लिमिटेशन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए, ए को मकान इस शर्त पर दिया गया कि वह वकालत की परीक्षा जून 2009 तक पास कर ले। ए को मकान इस शर्त पर दिया गया कि वह वकालत की परीक्षा 2009 तक पास कर ले, जून 2009 तक। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो मकान बी को चला जाएगा। ठीक, वकालत पास कर लेगा, ये चीज़ है शर्त। क्या है? शर्त, मतलब कंडीशन। और अगर नहीं कर सका तो ये है लिमिटेशन, मतलब मर्यादा। ठीक, अगर नहीं कर सका तो मकान बी को चला जाएगा, ये मर्यादा है। तो समझ गए, कंडीशन इसमें क्या है? वकालत पास कर लेगा, ये है कंडीशन, ये है शर्त की वकालत पास कर लेगा। और मर्यादा क्या है? बा को मकान चला जाएगा। नहीं कर सका तो, सॉरी, मर्यादा क्या है? अगर नहीं कर सका तो घटना के घटित होने या ना होने पर आश्रित, इसी को हम क्या कहते हैं? सशर्त परिसीमा, मतलब कंडीशनल लिमिटेशन कहते हैं। यही धारा है। अब इस धारा में देखिए क्या कहा गया। संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित किसी व्यक्ति के लिए इस अधियोजित शर्त के साथ प्रोद्बुद्ध होने के लिए सृष्ट किया जा सकेगा कि विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में ऐसा हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में ऐसा हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। हर एक दशा में व्यन धारा 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 और 27 अंतर्विष्ट नियमों के अध्याधीन व्यन है। ठीक, अब देखिए, इसमें इन शर्तों के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के अंतर्गत अंतरित हित के विफल होने की स्थिति में अंतरित हित प्रत्यावृत्त होकर अंतरणकर्ता के पास नहीं जाता, बल्कि मूल अंतरण के अनुसार किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को चला जाता है। ठीक, लिमिटेशन ऐसी व्यवस्था है जो किसी हित या संपदा का सृजन करती है। परिसीमा ऐसे हित को जन्म देने वाली ऐसी घटनाओं का जिक्र करती है जिसके घटित रहने पर ही हित की शुरुआत होगी। परिसीमा ही इस तरह सृजित हित की अवधि तक निर्धारित करती है, इसके द्वारा यह अधिकतम अवधि निर्धारित तक सृजित रहेगी। अब देखिए, कंडीशन और लिमिटेशन में अंतर क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो अभी समापय परिसीमा में हित की समाप्ति बताने वाली घटना समूचे अंतरण का ही एक भाग होती है। वे मूल अंतरण में ही अंतर्निहित होती है। इनके विपरीत प्रत्यक्ष सीमाएं या सशर्त शर्तें अंतरण से पृथक अस्तित्व रखती हैं, जिनके द्वारा पूर्व निबंधित हित कब समाप्त होगा यह निर्धारित किया जाता है। भाई, शर्त का मतलब क्या हुआ? शर्त का मतलब यही होता है कि अगर उस सिचुएशन पे जो कार्य करना है, उस सिचुएशन में जो कार्य करना है वो कब समाप्त होगा यह निर्धारित किया जाता है शर्त के अनुसार। यदि हित समाप्त करने वाली शर्त अंतरण से अलग नहीं की जा सकती, यहाँ पूर्णतया उसी का ही भाग है, अंतरित हित के साथ लगाई गई है, तो इस तरह दिया गया हित अपने आप में समाप्त होने योग्य होता है। उसे परिसीमित अंतरण कहते हैं। सीमा के अंदर तब तक वो अंतरण नहीं विफल होगा, निष्फल नहीं होगा। परंतु यदि हित को समाप्त करने वाली घटना शर्त के बाहर हो, यदि हित संपदा के बाद लगी है और हित से पूर्णतः पृथक हो, तो अंतरण सशर्त होगा। ठीक, अब सशर्त परिसीमा के कुछ एलिमेंट्स हैं। क्या? अंतरण एवं परतर अंतरण, शर्त की स्थिति, कंडीशन सुपरएड, शर्तें चाहे स्वीकारात्मक हो या नकारात्मक हो। भाई, शर्तें स्वीकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी हो सकती हैं। ठीक,
तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बात आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी इच्छा आपकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।